अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स ऑन PSL 10 के साथ हाजिर हैं। पाकिस्तान सुपर लीग जो है अब नई तारीख का ऐलान होना है। अब एक रोज़ कबल ये कहा जा रहा था कि दुबई शिफ्ट किया जाएगा इन तमाम मैचेस को, लेकिन आखिरी लम्हात पे हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पाक भारत कशीदगी के बाइस इस टूर्नामेंट को जो है जो नई तारीख का अब उस टूर्नामेंट का ऐलान होना है और अब जो मैचेस थे उन्हें मनसूख कर दिया गया है और अब नई तारीख का ऐलान होगा। इस पर भी बात आज रहेगी। पाकिस्तान सुपर लीग में जिस तरह हमने देखा कि उम्दा कारकर्दगी दिखाने वाले प्लेयर्स हैं वो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में क्या उन्हें मौका मिल सकता है और इस वक्त टॉप पोजीशन पर कौन सी टीम पाकिस्तान सुपर लीग 10 में रही है और जब नई तारीख होगी, नए वेन्यूज़ पर मैचेस का इनेकाद होगा तो वहां पर क्या परफॉर्मेंस रह सकती है इन टीमों के, क्या वो अपनी जीत का तसलसल बरकरार रख पाते हैं या हम देखेंगे कि जिस तरह इस्लामाबाद है हमेशा टॉप पोजीशन पर रही लेकिन इस दफ़ा उन्होंने मैचेस अपने ज़रूर जीते लेकिन आखिरी 4 मैचेस में शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसी तरह कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम भी बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाती रही इस टूर्नामेंट में और उन्होंने अपने आखिरी 4 मैचेस में बड़ा उम्दा कारकर्दगी दिखाई और जिनकी बिना पर इस वक्त टॉप पोजीशन पर मौजूद है। उसके अलावा मुल्तान सुल्तान पे भी बात रहेगी। क्या वजूहात थी कि मुल्तान सुल्तान अपने तसलसल को बरकरार रखने में नाकाम रही, जो उन्होंने अपना जो तसलसल है 2021 से बनाया था और 2024 तक उन्होंने बड़ा राज किया पाकिस्तान सुपर लीग 10 में, लेकिन 2025 के सुपर लीग के अंदर उन्हें क्या हो गया और उनके खिलाड़ियों को क्या हो गया कि जिनके बिना पर वो अपने मैचेस के अंदर जो वो कारकर्दगी नहीं दिखा पाए जिनके लिए वो मशहूर होते हुए दिखाई दिए। हालांकि नेशनल प्लेयर पाकिस्तानी टीम की नुमाइंदगी करने में कई प्लेयर खेलते हुए दिखाई दे रहे थे इस टूर्नामेंट में। इन सब सूरत-ए-हाल पे बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो पे मौजूद हैं जावेद इकबाल भट्टी साहब, हमारे साथ यहाँ तशरीफ रखते हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। उनके साथ साथ शुएब रहमान साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं और गुफ्तगू का आगाज़ हम करेंगे शुएब साहब से। और शुएब भाई ये बताएं मुझे कि ये अगर पाकिस्तान सुपर लीग जहाँ पर मुलतवी हुई है, नई तारीख का ऐलान होना है, लेकिन हमने देखा कि IPL भी तो वहाँ पर ख़त्म कर दी गई है, लेकिन हम पाक भारत कशीदगी को जो है जिस तरह हम देख रहे हैं इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं, आप समझते हैं कि इसमें कंडीशन पर जो है मैचेस रखना जारी जो है मुनासिब नहीं था? फिर कुछ फैसले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, हुकूमत ने किए कि मैचेस को जो है यहाँ से दुबई तक मुंतकिल किया जाए, लेकिन आखिरी लम्हात में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पाक भारत कशीदगी बढ़ने की बिना पर हमने देखा कि उसे भी मंसूख कर दिया गया और नए तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। लेकिन आप समझते हैं कि एक बेहतर फैसला रहा हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान के? बहुत शुक्रिया मोइन प्रोग्राम में लेने का। अच्छा सर, हम इस पर बात कर लेते हैं कि यार इसमें साथ हमारे पास इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी एक प्रॉब्लम कह लें, कुछ फॉरेनर प्लेयर्स की मौजूदगी। तो फॉरेनर प्लेयर्स क्या इंडिया के हों, चाहे पाकिस्तान में थे, ऑस्ट्रेलियन थे, साउथ अफ्रीकन थे, इंग्लैंड के थे, न्यूजीलैंड के थे, तो वो कोई भी रुकने के लिए तैयार नहीं था, उनको फ़ौरन जाना था। तो एक वजह तो ये बनी कि जनाब हर हाल में इसको सस्पेंड भी करना था, पोस्टपोन भी करना था। तो ये मेरा ख्याल से हुकूमत पाकिस्तान का एक तो बेहतर फैसला था और मुल्क की कौन सबसे बेहतर, सबसे पहले मकसद सबसे पहले हमारा मुल्क है, तो हम हैं, ये सब चीज़ें, तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, ये सब चीज़ें सानवी हैसियत की हैं। तो हमें इंशाल्लाह जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो यकजहती है और जो पूरी कौम ने बड़ी यकजहती का मुजाहरा किया और हुकूमत पाकिस्तान और पाक फ़ौज के साथ है, तो वो ठीक है कि जनाब वो जो भी भारत कर रहा है तो उसको करने। अच्छा, भरपूर जवाब भी हम दे रहे हैं सरहदों पे भी उनके भरपूर जिस अंदाज में चोरी छुपे जो रात के अंधेरे में वो काम कर रहे हैं, जो रात में कर रहे हैं, हम उसका जवाब बिल्कुल सुबह की टाइम दे रहे हैं। अभी हमने जो ऑपरेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है बुनियानुल मरसूस, जी बिल्कुल, मकसद वो कुरान पाक की मकसद से 28वें सूरत की 61वीं आयत है। तो उसका यही है कि मुस्तहकम ढांचा, मकसद एक दीवार से तशबीह दी गई है, तो कौम को भी यही मैसेज दिया गया है कि जनाब कौम एक मुस्तहकम कौम है और उसके पीछे हमारी जो पाक फौज है उसको कोई भी किसी हिसाब से हल्का ना ले। मतलब हमारी पाक फौज जो है दुनिया की बेहतरीन आर्मी में से, और उसका सबूत ये मौजूद है कि कहाँ पाकिस्तान और कहाँ इंडिया, मतलब कोई मुकाबला नहीं है ना, तो आप फिर कर लो, फौज से मुकाबला कर लो, आप अपनी ख्वाहिशात पूरी कर लो। तो ये ठीक है, खेल तो होते रहेंगे और उसके साथ साथ जैसे हालात से हम गुजर रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी था कि मुलतवी भी होगी और हमारी तवज्जो मरकूज़ है अपने मुल्क के। बिल्कुल, हमारी अफवाज, हमारे जो सिविलियन हैं उनके साथ अगर हम देखें तो इस वक्त मुल्क सबसे पहले है। अगर मुल्क है तो हम हैं। और जावेद इकबाल भट्टी साहब मौजूद हैं। जावेद साहब,
कुछ अगर हम बात करें पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, तो यहाँ पर जिस तरह हम पहले ये कह रहे थे कि दुबई में मैचेस हो जाएंगे, तो वहाँ मुलतवी आखिरी लम्हात में, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? जी मोइन भाई, जिस तरीके से देखें हमारे जो मुल्की हालात थे और उसके बाद जो पीएसएल को मनसूख कर दिया गया है, ये मुलतवी किया है, ये नहीं है कि बिल्कुल होगी नहीं। उसके बाद दुबई का भी कहा जा रहा था, दोहा का, कतर का, कहीं भी करवा सकते थे। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि जो फॉरेनर हमारे प्लेयर्स आए हुए थे, देखिए हमने सबसे ज़्यादा फोकस उन पे किया था। और पाकिस्तान आपको पता है एक ऐसी रियासत है जो फॉरेनर हमारे मेहमान बनकर आते हैं, वो हमारी जिम्मेदारी उनकी उनकी हिफाजत करना। और फिर आपको पता है कि हमारे स्टेडियम में जो तमाशाई आते हैं वो भी बिल्कुल स्टेडियम का रुख नहीं कर रहे थे। क्यों? आपको पता है कि हम जो है बिल्कुल, हमारी आर्मी जितनी भी हो, लेकिन ये 25 करोड़ आवाम जो है वो आर्मी की सूरत में ढल जाती है। वो तो कहती है आर्मी से पहले हमें बॉर्डर्स पर भेजें। तो इन सारी चीज़ों के तनाजुर में पाकिस्तान का बड़ा ऐसा इकदाम किया है कि पीएसएल को जो है अभी फ़िलहाल जो है रोक दिया है, और आगे वाली जो भी विंडो होगी उसमें आपको ये डेट्स देंगे और इंशाल्लाह ये पीएसएल मुकम्मल होगा। लेकिन ये है, अगर मोदी आग से खेला है तो आईपीएल भी खत्म हो गया, आईपीएल भी नहीं हो सकता। चले आईपीएल भी खत्म हो गया। शोएब भाई आपकी तरफ आऊँ और ये बात करूँ कि पाकिस्तान सुपर लीग 10 के हवाले से अगर थोड़ा देखें हम, तो इस्लामाबाद ने आगाज़ अच्छा किया, अंजाम लेकिन अच्छा होता हुआ नज़र नहीं आया इस्लामाबाद का। क्या कोताहियाँ यहाँ करती नज़र आई है इस्लामाबाद, या कैप्टनशिप पे आपको मसाइल नज़र आए? फिर दूसरी तरफ मुल्तान सुल्तान पे अगर आ जाएँ तो मुल्तान सुल्तान भी इसी तरह की सिचुएशन उनके साथ रही और ओवरऑल इस टूर्नामेंट में उन्होंने कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं दी। शहजाद, हम पहले बात कर लेते हैं मुल्तान सुल्तान पर। तो मुल्तान सुल्तान के साथ जो देखो सबसे मेन प्रॉब्लम ये, जिस तरह तुमने इंट्रो में बताया कि जनाब आखिरी 3 दफ़ा की वो फाइनलिस्ट थी, बिल्कुल, और उससे 2 साल जो तक मतलब उसका 6ठा सीज़न है, वो पहले राउंड में से आगे नहीं बढ़ सकी थी। तो मुल्तान सुल्तान ने देखो एक कॉम्बिनेशन बना हुआ था, तो सबसे जो उसने बुरा अपने साथ किया, उस कॉम्बिनेशन को तोड़ दिया। वो अपने प्लेयर्स को रिटेन नहीं कर सका था। उनके पास शोएब मकसूद था, उनके पास एहसानुल्लाह था, उनके पास धानी था, उनके पास रोसो था। ये किसी को भी रिटेन, अब्बास आफरीदी थे, ये किसी को भी रिटेन नहीं कर सके। तो कोई कॉम्बिनेशन बनता है ना, भले अब्बास आफरीदी या धानी किसी और टीम के लिए फायदेमंद हो ना हो, मगर मुल्तान सुल्तान को कंटिन्यूसली वो पूरी एक 11 प्लेयर्स की टीम जेल हो गई थी। तो उस कॉम्बिनेशन की बड़ी अहमियत थी जिसकी मुल्तान सुल्तान ने कदर नहीं की। अच्छा, रोसू की आप बात कर रहे हैं, रोसू पाकिस्तान सुपर लीग में 3 सेंचुरियां स्कोर कर चुके हैं, वो दुनिया का बेहतरीन बैटर है और साथ साथ फिर अच्छा बहुत शानदार। खुशदिल शाह पाकिस्तान टीम में चले ना चले, पीएसएल में बड़ी शानदार परफॉर्मेंस देता है। एहसानुल्लाह चलो उसके साथ इंजरी हो गई, धानी मकसद चले ना चले मगर पीएसएल के अंदर वो अच्छा पूरी जेल टीम थी मुल्तान सुल्तान की, यहाँ पर बिल्कुल जेल टीम को आपने छेड़ा, जेल टीम को आपने तोड़ दिया। और उस तरीके से फिर हम एक चीज देखेंगे कि जनाब रिजवान के हाथ में जब से कप्तानी आई है, तो रिजवान ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम का भी बेड़ा गर्क किया है। तो वो जो चीज़ थी ना वो एक्सपोज हो गई ना रिजवान की। उसके साथ साथ अगर उसने पाकिस्तानी टीम का बेड़ा गर्क किया है, तो साथ साथ उसने मुल्तान का भी बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन फिर बाबर के लिए क्या कहेंगे? बाबर ऑलरेडी अगर हम देखें तो इस टूर्नामेंट में कुछ अच्छी इनिंग जरूर खेली, लेकिन आज भी उनको तनकीद का सामना करना पड़ रहा है कि स्ट्राइक रेट उनका बेहतर नजर नहीं आ रहा है। लेकिन टीम अच्छी अब परफॉर्म कर रही, लास्ट 2 मैचेस पेशावर ज़ल्मी ने अच्छे खेले। देखो मैं तुम्हारी बात से इख्तलाफ करता हूं। मॉडर्न डेज क्रिकेट के अंदर आप मॉडर्न डेज क्रिकेट को आज के हिसाब से नहीं खेलेंगे तो आप कामयाब नहीं होंगे। आज की डेट में आप बाबर आजम की जो अभी तुमने बात की, लेकिन शोएब साहब मॉडर्न क्रिकेट की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो टीम है वो तो 20 ओवर्स भी नहीं खेल पा रही, तो फिर मॉडर्न क्रिकेट हमारे लिए बची कहां से? बाबर आजम पे बात करें, आपको पता है बाबर आजम का पीएसएल में स्ट्राइक रेट जो है ना 109 का है, 109 का स्ट्राइक रेट। और बाबर आजम आ रहे हैं ओपनर, वो तो आखिरी वनडे में मैनेजमेंट ने उनको जबरदस्ती कहा है तो वो नीचे गए। तो 109 के स्ट्राइक वाले रेट वाला मॉडर्न डेज क्रिकेट में शुरू के 6 ओवर में अगर ओपनर 70-80 रन नहीं करके देंगे, वो किसी काम के ओपनर नहीं है। आज की डेट के अंदर अगर आप 5 साल पुरानी वाली क्रिकेट खेलें कि जब 5 ओवर में 6 ओवर में 40 रन चल जाते थे, तो बाबर आजम ने या रिजवान ने उस दौर के अंदर क्रिकेट खेली। देखिए इसी बाबर ने एज ए सीनियर होते हुए मां सदाकत को तो इनिंग खिलाई, वहां फतह रही है, पेशावर ज़ल्मी ने कामयाबी हासिल की है। अगर बाबर विकेट पे खड़ा हुआ है तो अपने जूनियर को भी तो सिखा रहा है। ये चीज तुम्हारे जैसे बाबर आजम के फैन जो है ना वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बाबर आजम ने उस दिन भी वही काम किया था जो पिछले 4 साल से करता चला आ रहा है।
टीम को बिल्कुल फंसा देता था। उस दिन भी उसने क्या नाम है 49 बॉलों पे 51-52 रन बनाए। वो मां सदाकत था जिसने उस दिन हारी हुई इनिंग को 33 बॉलों पे 55 रन बना के मैच जिताया। वरना बाबर आजम ने वही काम किया था जो पाकिस्तान क्रिकेट में करता है या पीएसएल में करता है कि मैच को फंसा देता और खुद आउट हो जाता। उस दिन मां सदाकत ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत शानदार प्रोफेशनली क्रिकेट बिल्कुल शुभ भाई, इस पर मजीद भी बात रहेगी, लेकिन इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए भी कहा जा रहा है और बाबर के हवाले से मजीद जावेद साहब से भी इस हवाले से हम जरूर बात करेंगे कि बाबर की कारकर्दगी की किस तरह बेहतर हो सकती है, उनका स्ट्राइक रेट, क्योंकि हम देखते हैं दुनिया का बड़ा बैटर है बाबर आजम, लेकिन इस वक्त स्ट्राइक रेट पे सबसे ज्यादा मसाइल उसके साथ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद वेलकम बैक। स्पोर्ट्स ऑन PSL 10 के साथ हाजिर हैं और शेब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद इकबाल भट्टी से हम बात कर रहे थे वक्फे से कबल कि इस ग्राफ क्यों मुल्तान का और इस्लामाबाद का नीचे आता दिखाई दिया इस टूर्नामेंट में, क्या वजूहात बनी हैं और आप समझते हैं कि यहाँ पर शेब साहब कह रहे हैं कि बाबर के हवाले से हमने थोड़ी बात की, तो दूसरी तरफ हम रिजवान के हवाले से भी बात कर सकते हैं, फिर शादाब और सलमान अली आगा के हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जैसे अभी बात हुई थी रिजवान की कि रिजवान ने जो है ना ये मुल्तान सुल्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, मैं बिल्कुल इससे मुत्तफिक नहीं हूँ। देखिए, कप्तान जो होता है, जो उसको टीम मिलती है वो उसको लेकर चलता है। जिस तरीके की उसकी परफॉर्मेंस है वो अभी भी हमारी PSL 10 का हाई स्कोरर है। नंबर 2, असल मसला देखें जो उनके ऑनर हैं, मुझे ये लग रहा है कि जैसे अभी उन प्लेयर ये जैसे जाहिद भी कह रहे थे कि उनके जो प्लेयर्स थे वो उनको पिक नहीं कर सकते, उनके जो पुराने प्लेयर थे वो मुख्तलिफ टीमों में डिवाइड हो गए। भाई ये सारी चीज़ें रिजवान के करने की नहीं होती, ये उनके ऑनर और उनका जो स्टाफ बैठा है उन्होंने करनी होती है। कप्तान बैठा होता है जब फ्रेंचाइज अपने प्लेयर्स को पिक कर रही होती है तो वहाँ कप्तान बैठा हुआ होता है। मोइन भाई, कप्तान ज़रूर बैठा होता है, लेकिन देखिए हर दफ़ा कप्तान जो उंगली रख देगा ये नहीं कि उसको पिक कर लिया गया। और जिस तरीके के अली तरीन के बयानात आ रहे थे, आप और हम सब सुन ही रहे थे कि मैं टीम छोड़ दूंगा, अगली दफ़ा नहीं खरीदूंगा, ये सारी चीज़ें जो है मुल्तान सुल्तान की जो है ये परफॉर्मेंस में जो इतना नीचे चली गई है इस वजह से हुआ है। जो उनके प्लेयर थे देखें वो तो परफॉर्मेंस दे रहे थे, जो आपने सेलेक्ट किए वो परफॉर्मेंस दे रहे थे। असल मसला एक टाइम ऐसा भी आता है कि कई टीमें ऐसी होती हैं जिनका लक चल रहा होता है, वो कंटिन्यू आपको पता रनर अप भी रही है। लक किस तरह चलेगा जावेद इकबाल भट्टी? जब परफॉर्मेंस आफरीदी इस टीम की मुल्तान की नुमाइंदगी करते थे वो इस टीम में मौजूद नहीं है, खुशदिल शाह जो इस टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो इस टीम में मौजूद नहीं है, तो आप तो देखेंगे यहाँ पर शाहनवाज दानी बेशक किसी ने पिक नहीं किया, लेकिन कराची किंग्स ने आखिरी लम्हात में फिर हमने देखा कि उन्होंने एलन फैन की जगह जो है यहाँ पर शाहनवाज दानी को बुला लिया। तो यकीनन है आप उन प्लेयर्स पर इन्हिसार ज़रूर करें जो करंट प्लेयर हों, और हमने देखा कि यहाँ पर मुल्तान ने मिस्टेक की है और वो करंट प्लेयर जो पाकिस्तान सुपर लीग में उम्दा परफॉर्मेंस देते आए उन्हें आपने पिक नहीं किया। बिल्कुल, ये देखें मुल्तान सुल्तान की इंतज़ामिया की और उनके ओनर्स की जो ये गलतियां हैं सारी उनके सामने आ गई। अगर करंट प्लेयर उन्होंने नहीं मुंतखब किए तो उनकी टीम का जो हाल है आपको पता, दो पॉइंट के साथ वो पहली टीम बन गई थी जो PSL 10 से आउट हो गई। तो ये सारी चीज़ों का खमियाजा तो वो भुगत रहे ना। अब आइंदा वाले PSL 11 में जो है इन सारी चीज़ों पे वर्क कर कर अगर आएंगे तो इनकी टीम को कोई रिजल्ट मिलेगा। नहीं तो आपकी बात सही है कि रिजल्ट इसीलिए नहीं आ रहा। चले रिजल्ट तो नहीं मिल रहा, लेकिन कुछ देर कबल हम जब ब्रेक से पहले मौजूद थे तो शेख साहब यहाँ पर बाबर के हवाले से बात कर रहे थे और उन्हें तनकीद का निशाना बना रहे थे कि बाबर का स्ट्राइक रेट अब भी वैसे ही के वैसे ही नजर आ रहा है, और हमने देखा कि T20 की तर्ज पर स्ट्राइक रेट बड़ा अहम रोल अदा करता है। तो आप कितने मुत्तफिक नजर आ रहे हैं इनके बाद से कि बाबर को मॉडर्न क्रिकेट खेलनी चाहिए? देखें, शुएब भाई ने जितनी तनकीद की कुछ ज़्यादा सी हो गई, थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी। देखें, स्ट्राइक रेट का इशू आज का नहीं है, जब वो कप्तान था जब से उसके साथ इशू आ रहा है, उसने अपने ऊपर अप्लाई भी किया, रन रेट अपना स्ट्राइक रेट सही करने की कोशिश भी की, लेकिन ये वही बाबर आजम है भाई। आप सिर्फ तनकीद बराए तनकीद पे तो चल निकलते हैं, ये वही बाबर आजम है जिसने आपको बड़े बड़े रिकॉर्ड दिए हैं। आज भी जाकर देखें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, सिर्फ शीट पे जाकर देखें रिकॉर्डों में चले रिकॉर्ड
इकबाल है। भाई, लेकिन मैं- ये है कि देखें, अभी देखें, अभी आपने बाबर की बात की, बाबर अगर ना होता, आपने उस सदाकत लड़के की इनिंग्स देखी थी जिसने 34 पे 55 रन कर दिए थे। ये बाबर की मरहून मिन्नत थी। बाबर जो है एक स्कूल है, एक लाइब्रेरी है, एक कॉलेज है जहां से लोग सीख रहे हैं, और इंग्लैंड में उसके स्ट्रोक जो है वो पढ़ाए जा रहे हैं, और आप बैठ के यहाँ बिल्कुल तनकीद बराए तनकीद, ऐसा नहीं होता। तो बाबर आप आजम एक एक जगह पे- अजीम ये प्लेयर एक है। जगह पे आप अपनी बातें को मैं मनवाने की देखिए कोशिश इकबाल करें, भाई दूसरी की तरफ बात का जवाब दे सकूं। देखें उस बैटिंग का, उस रिकॉर्ड का क्या फायदा कि जो आपकी टीम को जीतने में मदद ना दे सके। आपकी बनाए हुए डबल 100, आपके बनाए हुए सैकड़े, आपकी बनाई हुई 50s अगर आपकी टीम को नहीं जिता सकती तो ऐसे रन जाएं भाड़ के अंदर। बाबर आजम के स्ट्राइक रेट की बात करी, आज के मौजूदा दौर के अंदर आप पीएसएल देख लें, आप आईपीएल देख लें, आप कैरेबियन लीग देख लें, आप बिग बैश देख लें, सब के अंदर जो ना 200 प्लस जो है एक आम सी बात हो गई। बिल्कुल एक तो मॉडर्न डेज की जब हम बात कर रहे थे तो मॉडर्न डेज के अंदर क्रिकेट जो है ना बहुत तेजी से चेंज हो रही है। आज आप रोते रहे कि यार बाबर आजम अपने स्ट्राइक रेट पे काम कर रहा है। अरे बाबर आजम आज 32, 33, 34 साल का हो गया है। 16 साल क्रिकेट खेलने के बाद वो आज काम करेगा। आज का दौर है हसन नवाज जैसे प्लेयर का, आज का दौर है सदाकत जैसे प्लेयर का, आज का दौर है हारिस जैसे प्लेयर का। ये प्लेयर्स अगर आपकी टीम में नहीं होंगे, बाबर आजम जो है ना इंडिया का राफेल तैयारा है जिसको हमारी फौज ने 2 मिसाइल फेंक के मार डाला। अब वो पुरानी बात हो गई है, खत्म हो गई है। पुरानी बात हो गई, लेकिन बात इसमें एक नहीं छोटी सी हुई है। मिसाल सर, में जान पुरानी साहब बात आपको मुझे ये जवाब जवाब देने बड़ी अच्छी बात की इन्हें, और इन्होंने एक बात कही कि बाबर आज अगर 16 साल क्रिकेट खेलने के बाद भी अपने स्ट्राइक रेट पर तवज्जो देना अब शुरू करे तो शायद मॉडर्न क्रिकेट के साथ भी वो जाती करता हुआ दिखाई देगा। उन्होंने मिसाल 3-4 क्रिकेटर्स की दी, लेकिन इन्होंने कहा कि रन बनाना कमाल है, और उन्होंने कमाल किया है। बेशक पाकिस्तान के लिए वो कई कारनामे अंजाम दे चुके हैं, लेकिन जब इनफरादी कारकर्दगी की बिना पर टीम को फायदा ना हो, और हमने यही देखा है कि आप भी अभी बात कर रहे थे कि मोहम्मद रिजवान इससे पाकिस्तान सुपर लीग 10 के सबसे टॉप स्कोरर हैं, लेकिन उनकी टीम 9 मैचेस हार जाती है, तो वो उनके टॉप स्कोरर बनने का क्या फायदा। मकसद यह है कि हम सिर्फ रिजवान को 11 प्लेयर समझे, हम समझे मुल्तान सुल्तान सिर्फ रिजवान है। भाई अगर उसके साथ और भी 10 लड़के ग्राउंड में होते हैं, अगर वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे तो रिजवान वहां क्या कर सकता है। और बाबर आजम को समझ रहे कि आप सिर्फ जो है बाबर आजम 11 लड़के, आपने नए लड़कों की टीम न्यूजीलैंड बना के भेजी थी ना, क्या रिजल्ट आप वहां से लेकर आए। और भाई ये चीजें सब चलती रहती, जब तक आपकी टीम के सारे प्लेयर परफॉर्मेंस नहीं देंगे, आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से नहीं जीत सकते। ये जो है इंफरादी नहीं, इज्तिमाई गेम है, जब तक ये चीजें नहीं होंगी। कहा कि नई टीम लेके गए थे, क्या असर हुआ आपको याद है? 2024 के जनवरी के अंदर बाबर आजम रिजवान यही टीम गई थी न्यूजीलैंड के अंदर, ये हमारे सुरमा भी 5-1 से हार कर आए। तो अगर हमारे यंगस्टर 5-1 से आ गए तो बड़ी बात नहीं है, उनके अंदर पोटेंशियल है, वो जीत जाएंगे। ये चले हुए कारतूस है, ये अब किसी काम के अरे नहीं चले हुए कारतूस नहीं। आप देखिए 2024 पे गए ना, आप 2024 पे गए हैं। जहां आपने बात की इकबाल भाई कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी कोई चीज होगी, तो मैं आपको बताऊं इमरान खान की कप्तानी से पहले हमारे 11 प्लेयर्स की जो टीम होती थी, 11 के 11 सुपरस्टार होते थे। माजिद खान होता था, क्या नाम है, सादिक मोहम्मद होता था, जहीर अब्बास होता था, सरफराज नवाज होता था, एक मसूद करके बॉलर होते थे, वसीम बारी होते थे। मगर हमारी क्रिकेट टीम जीतती नहीं थी, ये इंडिविजुअल बहुत बड़े परफॉर्मर थे। मगर हमारी टीम ने जब जीतना शुरू किया, जहां भी आपने कप्तानी की बात की थी, कप्तान क्या करता है, तो इमरान खान जब कप्तान आया उसी टीम को लेके उसने जीत शुरू कर दी। तो अभी आपने रिजवान की बात की थी कि जनाब रिजवान क्या करेगा, जिस तरह मोइन ने कहा था, जो बैठा हुआ होता है, जब प्लेयर सेलेक्ट होते हैं, तो यार जब ये लड़के निकाले जा रहे थे, खुशदिल शाह निकाला जा रहा था, या खुशदिल शाह को पिक नहीं कर रहे थे, रोसो को पिक नहीं कर रहे थे, दानी को पिक नहीं कर रहे थे, अब्बास आफरीदी को पिक नहीं कर रहे थे, तो तुम क्यों नहीं बोले? तुम्हारी अपनी परफॉर्मेंस नहीं थी, आप अपनी नाअहली को छुपाने के लिए कप्तान का बड़ा दखल होता है। आप यहाँ बैठ के ये सारी चीजें ऐसे बता रहे कि जैसे रहेगी हमारी, आप भी उनके साथ बैठे हुए थे। हो सकता है कि साहब आपकी तरफ आऊं और मैं थोड़ी सी इस पे कोयटा ग्लैडिएटर्स पर आ जाऊं। हमने काफी बातें पेशावर के लिए कर ली, काफी बातें मुल्तान के लिए कर ली, लेकिन ये ऐसी टीम भी है जिसका लेवल ऊपर आता दिखाई दे रहा है। और इससे कबल हम देखते थे कि कोयटा ग्लैडिएटर्स की कप्तानी जो है सरफराज करते रहे, फिर उन्हें कप्तानी से हटाया गया। कोयटा ग्लैडिएटर्स के ऑनर नदीम उमर साहब ने उनको बाकायदा तौर पर एक सीट दी, डायरेक्टर की पोस्ट दी यहाँ पर सरफराज को। और सरफराज बेशक वो ग्राउंड में हो ना हो,
हमने देखा कि बाहर उनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट रहा और उसी टीम ने इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग 10 में उम्दा कारकर्दगी दिखाना शुरू की और पाकिस्तान सुपर लीग में इस वक्त नंबर 1 टीम की पोजीशन पर फाइज है। तो क्या कहेंगे यहाँ पर आप, कोई लड़का खेले ना खेले, ग्राफ को मुराल को ऊपर लाने के लिए हम कोशिश करते हैं कि ऐसा बैक में बंदा मौजूद हो जो मुराल को ऊपर लेकर आया, और ये सरफराज ने किया, वेमन रिचर्ड ने किया। तो आप समझते हैं बेहतर फैसला था ये बोर्ड का यहाँ पर कोयटा का? बिल्कुल, कोयटा की मैनेजमेंट ने जो इस दफ़ा फैसले लिए हैं और जिस तरीके से प्लेयर पिक किए हैं, नो डाउट कि उन्होंने बिल्कुल जो करंटली प्लेयर थे वो पिक किए। और फिर सबसे ज़्यादा देखिए, आपने परफॉर्मेंस लेनी है ना अगर टीम से, आपका डग आउट में बैठे हुए, जैसे वीवर रिचर्ड की बात कर रहे हैं, अजीम सरफराज की बात कर रहे हैं और नदीम उमर, आजम खान, ये तमाम लोग जो हैं डग आउट में बैठे हैं। और फिर कोयटा की टीम जब ग्राउंड में जो प्लान लेकर जाती है, उनका कप्तान जो है ना उसी पे इम्प्लीमेंट कराता है, प्लान ए प्लान बी जो भी होगा। ये सारी चीज़ों की वजह से कोयटा भी इस मकाम पर आ गई है कि ये मुलतवी अगर थोड़ी दिन ना होता तो कोयटा कंटिन्यू जो है ये PSL 10 की ट्रॉफी की हकदार थी और जीतने के करीब थी। असल मसला होता है यूनिटी, अगर आपस में यूनिटी है। और आजकल आपको पता, बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि ये टीम में आपस में इख्तलाफात हैं या कैसे जेल होकर चल रही है। इसकी जिंदा मिसाल अगर आपने देखनी है तो इस्लामाबाद यूनाइटेड को देख लें, उनकी बॉडी लैंग्वेज देख लें और कोयटा की बॉडी लैंग्वेज। ये तो बॉडी लैंग्वेज की बात हो गई, लेकिन सुपर लीग में उम्दा परफॉर्मेंस दिखाने वाली 2 बड़ी टीमों के हवाले से जरूर बात भी करेंगे और इस वक्त लेकिन मुझे ब्रेक के लिए कह दिया गया है, तो ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर हम कोयटा के हवाले से भी बात करेंगे, कराची किंग के हवाले से भी बात करेंगे, उनकी परफॉर्मेंस पाकिस्तान सुपर लीग में अच्छी क्यों जा रही है। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा गया है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। मेरा है शो। वेलकम बैक, स्पोर्ट्स ऑन PSL 10 के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर हैं। जावेद इकबाल भट्टी मौजूद हैं, शोएब साहब हमारे साथ मौजूद है और बात कर रहे थे हम यहाँ पर वक्फे से कबल कोयटे की टीम के परफॉर्मेंस से और कराची किंग्स की तरफ आते हैं, थोड़ा सा शोएब साहब की तरफ। और थोड़े से नए रूप में कराची नज़र आई इस टूर्नामेंट में। क्या आप समझते हैं कि जो प्लेयर्स उन्होंने पिक किए उन्हें जो है इस टूर्नामेंट में उनसे फ़ायदा हुआ और उन खिलाड़ियों ने परफॉर्मेंस दिया और कराची किंग्स थोड़े से मुख्तलिफ जो रूप नज़र आई है, आप समझते हैं कि यहाँ पर कसूर अगर हम देखा जाए, जहां मुल्तान ने गलतियां की है, कराची ने अच्छा उसका फायदा उठाया? ये बिल्कुल तुम्हारी सही बात है कि जो मुल्तान की गलतियां थी और कराची को, एक तो कप्तान जो वार्नर ऑस्ट्रेलिया के थे वो टीम को बड़े अच्छे तरीके से लेके गए, जो उन्होंने नए लड़के पिक किए वो बड़ी शानदार परफॉर्म कर रहे हैं और काफ़ी कुछ अच्छा। कराची की ऑन एंड ऑफ परफॉर्मेंस रहती है, कभी बुरी कभी अच्छी, मगर एक वो बड़ी टीम रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके प्लेयर्स है ना आपस में जेल होकर बड़ा खेल रहे हैं और कप्तान जो है ना ऑस्ट्रेलियन वार्नर जो है। फर्क हसन अली के फर्क आपने देखा है कि नए रूप अंदाज में, जिस तरह वो माजी में 2017 तक खेलते रहे, पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी करते रहे, चैंपियंस ट्रॉफी में बेस्ट बॉलर का अवार्ड उन्होंने लिया और फिर हमने देखा कि इस टूर्नामेंट में भी बड़ी जबरदस्त कारकर्दगी दिखाई है। देखो, तुमने हसन अली की जो बात की ना, वो बिल्कुल हसन अली को अंदाजा हो गया कि भैया आपने फेम हासिल कर लिया, फेम को बरकरार कर रखने के लिए परफॉर्मेंस जरूरी है। उसने फेम के बाद जो था ना परफॉर्मेंस, उसकी तवज्जो हट गई थी और वो क्राउड को एंटरटेन करने के लिए और दूसरे मामला में पड़ गया। अब क्या नाम है, ये वो बॉलर जो है बिल्कुल हसन अली वही नजर आ रहा है। हसन अली की खासियत थी, जिप होती थी उसकी बॉल, एकदम पड़ के बहुत तेजी से विकेट में जाती थी। और आप देखें कि वही उसकी खासियत जो है वापस आई है कि उसने अपनी बॉलिंग पे बड़ी कंसंट्रेशन के साथ मेहनत करी है और मेहनत का नतीजा ये निकला कि आज जो टूर्नामेंट के वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स में से है। तो परफॉर्मेंस मेरा और लड़कों को भी यही है कि अगर आप एक दफ़ा उठ जाएं तो वो ठीक है, मगर आपने ज़िंदगी भर जब तक आप रिटायर नहीं हो रहे आपने परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो ये है हसन अली की, और ये और भी प्लेयर्स ने बड़े जेल होके खेले और ये उनकी खासियत रही है कराची किंग्स की। और कराची किंग्स के आज इस पोजीशन पे हसन अली की बॉलिंग का भी बड़ा किरदार है। अच्छा, हसन अली का जहाँ किरदार नज़र आ रहा है वहाँ पर अगर हम देखें तो जिस अंदाज में बड़ा तवक्को करी थी कराची किंग्स के वार्नर लंबी बारी खेलेंगे और कुछ मैचेस में उन्होंने अच्छी इनिंग्स खेली है,
लेकिन इस टीम के अंदर एक खुसूसियत रही कि उनके बैटर्स 30, 40, 50 के लगभग रन करते रहे टूर्नामेंट में और किसी एक बैटर्स पर उन्होंने निसार नहीं किया। कितना ज़रूरी होता है T20 क्रिकेट के अंदर शोएब साहब के इस किस्म का जेल होना तमाम लड़कों का और तमाम बैटर्स का के, और हमने देखा कि इसी जेल होने की वजह से कराची किंग्स 200 रन भी स्कोर कर रही है, 180, 190 भी कर रही है, फिर चेज भी कर रही है। तो अब यहाँ पर आप फर्क देखते हैं कि अगर 40-50 रन T20 क्रिकेट के अंदर आप करते रहे कोई भी इनफरादी इनिंग, तो वहां कामयाबी का तसलसल बरकरार रहता है। देखिए, इसमें जो आपने बात की ना वार्नर की, तो मैं समझता हूँ वार्नर को जो लिया गया, वार्नर की एक एज हो चुकी है, वार्नर ऑस्ट्रेलिया से रिटायर हो गए तकरीबन तमाम तर्ज की क्रिकेट पे। तो अब T20 क्रिकेट, जिस तरह मैं बार बार बात करता हूँ, यंगस्टर का काम है, तो वार्नर को मेरा ख्याल से कि वो उनको टीम को यूनाइट करने के लिए और उसको कप्तानी दे के उन्होंने टीम को यूनाइट किया। वार्नर का जो रोल था ना उसने अदा किया। वो तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है कि वार्नर वैसी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे, मगर वार्नर ने टीम को ढाक बैठाई हुई कुछ भी। वार्नर एक बड़ा प्लेयर है, तो उसके लिए बल्ला किसी दिन भी चल सकता है, उस बड़े प्लेयर है, मगर वार्नर से जैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे नहीं कर सके। अच्छा, फिर वहां से नया यंगस्टर पाकिस्तान का आया जो कि अंडर 19 का कैप्टन भी था, साथ दिया, तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो बच्चा भी हाईलाइट हो रहा है। और एक मैच के अंदर मेरे ख्याल से 25 रन की जो इनिंग थी उसने बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली। इरफान खान नियाजी बड़े अच्छे वक्त पे उसने परफॉर्म की। मुझे वो बेसिकली बड़ा पसंद है। वो जो हिटे मारता है वो बड़े सही किस्म के, हमने देखा कि उसने हिटे अगर मारी है ना तो पाकिस्तान के बेस्ट बॉलर के खिलाफ उसने हिटे मारी हैं, और उसने शाहीन शाह अफरीदी को हिटे मारी हैं, उसने हारिस रऊफ को हिटे मारी हैं। तो ये वो बैटिंग का क्लेवर होता है जो मुश्किल हालात में जो है ना टीम को फतह की जानिब लेके जा सके, और यहाँ पर इरफान खान नियाजी ने उसी किस्म की इनिंग खेली थी। आखिर के 3 ओवर में पता नहीं 48 रन बनाए, 45 रन बनाए हैं। बहुत शानदार बैटिंग थी। और जो तुमने पॉइंट हाईलाइट किया अपना शाहीन शाह अफरीदी और हारिस के खिलाफ, मैं समझता हूं, देखो जिस तरह मैं बार बार फोकस कर रहा हूं कि अब जिस तरह मैं बाबर पे अगर तनकीद कर रहा था, रिजवान पे तनकीद कर रहा था, इसी तरीके से अब हमारे ये शाहीन शाह अफरीदी जो है या अभी आपके हारिस जो हो गए, अब ये T20 के मुझे लगते नहीं। आप इनके परफॉर्मेंस पिछले 1-1.5 साल से देख लें कि ये लोग प्रीमियम बॉलर्स के बतौर लिए जाते हैं, मगर ये कहीं से भी प्रीमियम बॉलर नजर नहीं आ रहे। इन्होंने 2 बॉलर्स के हवाले से निशानदेही कर दी है, लेकिन 2 बॉलर्स के हवाले से मैं जरूर जावेद इकबाल भट्टी से भी बात करूंगा। जावेद, अली रजा बड़ा अच्छा परफॉर्म करता रहा इस टूर्नामेंट के अंदर। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो अब्बास आफरीदी बड़ा अच्छा परफॉर्म उन्होंने भी इस टूर्नामेंट में किया। फिर कमबैक बड़ा अच्छा किया हुआ है हसन अली ने। तो आप समझिए ये 2 बॉलर्स पे तो हसन अली ऑलरेडी पाकिस्तान की नेशनल टीम की नुमाइंदगी कर चुके हैं, लेकिन अली रजा के हवाले से क्या कहेंगे आप कि इस टूर्नामेंट की दरियाफ्त कह सकते हैं? बिल्कुल मोइन भाई, देखें अली रज़ा के बारे में हम अंडर 19 से जब तो लड़का बॉलिंग कराता आ रहा, फिर डोमेस्टिक में जो उसने परफॉर्मेंस दी है और फिर PSL में जो बॉलिंग कर रहा है, देखिए उस लड़के को तो आपको पता है सलाहियतें दूर से नज़र आ जाती हैं। बड़े बड़े जो फास्ट बॉलर्स हैं उसके बारे में बहुत अच्छी राय दे रहे हैं, वो चाहे फॉरनर हो या हमारे हीरोज़ हों, लेकिन ये कि उस लड़के पर अभी थोड़ा सा वर्क और होगा। जब तक उसका थोड़ा सा जिस्म और नहीं हो जाता, अभी देखिए अगर इसी हिसाब से उसको आप इंटरनेशनल क्रिकेट में खिला देंगे, अगर वो कामयाब नहीं होता तो मैं ये समझ रहा हूँ थोड़ा सा उसको और कुंदन होने दे, फिर उसको चले। इन्होंने कुंदन की बात कर ली, लेकिन पाकिस्तान में कुंदन अगर थोड़ा सा और कराया जाए ना तो शायद उसका कैरियर खत्म हो जाता, और वो भी फास्ट बॉलर का। शोएब साहब, क्या मैं सही कह रहा हूँ आपसे ये बात? अच्छा, एक पॉइंट तो मैं वाला हम लोग मिस कर रहे हैं, ऐड कर दूं, कोयटा वाला। कोयटा के हवाले से बात कर रहे थे, टीम जलती, जैसा इकबाल भाई ने कहा कि टीम जलती है, बिल्कुल जल है, मगर उसके साथ साथ कोयटा ने एक मैसेज और भी दिया जो कि मुल्तान सुल्तान जैसी टीम मिस कर गई। कोयटा ने क्या किया कि उनको पता था कि यार हमारी टीम को जल करने में सरफराज अहमद का बड़ा हाथ है, तो उन्होंने क्या किया, उसको उठा के जो था जनाब डायरेक्टर बना दिया। उन्होंने सरफराज से जान नहीं छुड़ाई कि अच्छा कुछ भी कह लो कि यार जब जिस पे अभी हमने बात की थी कि जब एक टीम जेल हो गई है तो यार वो जिस बंदे ने भी की हो, चाहे कोच ने की हो, चाहे कप्तान ने की हो, मैनेजमेंट ने की हो, तो इसका मतलब है कोई एफर्ट है ना, तो वो रहा है, तो करता रहा उसके। चलो ठीक है कि पिछले 2 साल पहले शायद कोयटा की परफॉर्मेंस नहीं थी, तो जनाब आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन की तरफ परफॉर्मेंस जा रही थी सरफराज की। एक ना एक दिन किसी को प्लेयर को रिटायर होना, मगर उसकी स्किल तो खत्म नहीं हो गई ना, सोचने समझने की सलाहियत। तो वो ठीक है, वो बैट से और कीपिंग अगर नहीं कर पा रहा था तो वो अपने सोचने से कोयटा को वो इस मकाम पर लेकर आ गया उसमें से। तो ये एक बड़ी अच्छी बात थी जो कि मुल्तान सुल्तान ने
पिक मिस कर दी थी। पिक की अच्छा, राज साहब ने मिस किया, अली रजा पे हम आ अली गए। रजा और पे, क्योंकि तो जिस तरह इकबाल भाई ने बात की तो अली रजा इकबाल भाई पिछले 2 साल से 140 प्लस फेंक रहा है, अभी 1 साल नहीं पिछले 2 साल से, और वो अंडर तमाम तर्ज की डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता हुआ है। क्रिकेट। और अली रजा में सबसे अच्छी बात यह है कि वो हारिस रऊफ की तरह प्योरली कोई PSL का कोई T20 का बॉलर नहीं है, वो हमारे अंडर 19 सिस्टम से आया है, हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट से आया है। तो जो प्लेयर डोमेस्टिक क्रिकेट से आते हैं ये सारी खेल के, तो उनकी क्वालिटी अलग होती है। बिल्कुल, उसकी मिसाल आपके सामने है। सऊद शकील डोमेस्टिक क्रिकेट खेल कर आए हैं, आप उसका रिजल्ट देखें, आया है, या हसन अली दोबारा है कि आप देखें डोमेस्टिक, और फिर खुर्रम शहजाद भी डोमेस्टिक। जो प्लेयर देखो जो T20 की दरियाफ्त होते हैं तो उनका खात्मा भी ऐसा ही होता है। हारिस रऊफ जिसको हम टेपिया भी बोलते हैं, प्योरली T20 की दरियाफ्त है, वो ना अपना ODI में दिलचस्पी रखता है, टेस्ट मैच तो वो खेलता ही नहीं है, तो वो किस काम की। शोएब भाई देखें, इस PSL 10 में जो है ना, हमारे जो डोमेस्टिक के बॉलर थे उन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। पिछले 9 तक देख लें, डोमेस्टिक जो हमारे बॉलर थे वो परफॉर्म नहीं करते थे, हमारे किसी बॉलर का नाम आता था, फॉरनर बॉलर होते थे वो बॉलिंग करते थे। लेकिन एक सवाल मैं आपसे करना ये चाहूँगा मोइन भाई से भी, कि देखें अगर इस PSL 10 में देखें जो हमारे बॉलर्स की जो स्पीड थी, आप नहीं देख रहे कि इस टूर्नामेंट में जो है तमाम बॉलर्स की 140 प्लस स्पीड जा रही है, नहीं तो 135 और 130 पे 132 पे चल रहे थे। असल लेकिन कई बॉलर जो मैचेस हमने पिंडी की विकेटों पे देखे ना, तो वहां पर आप कराची की विकेटों पर आप देख ले तो आपको उस किस्म की बॉलिंग यहाँ पर स्पीड नजर नहीं आएगी। लेकिन जब आप इसी बॉलर्स को पिंडी की विकेटों पे खिलाएंगे तो वहां पर परफॉर्मेंस बिल्कुल डिफरेंट होती हुई नजर आती है, क्योंकि वहां पर थोड़ा सा घास मौजूद होता है और उस ग्रास का भरपूर तौर पर वो बॉलर्स भी फायदा उठाते हैं। नहीं, मैं एक चीज की तस्दीक कर दूं, स्पीड की जो कैलकुलेशन होती है कभी भी बॉल की डिलीवरी पड़ने के बाद नहीं होती। स्पीड का ताल्लुक जो है ना दुनिया भर की कोई भी विकेट जो है ना वो नहीं करती। मकसद अगर लोगों के जहन में ये हो कि जनाब हम ऑस्ट्रेलिया में बॉल करें तो हमारी स्पीड 160 हो जाएगी और कराची पे बॉल करें, ऐसा नहीं है। स्पीड आपकी बॉल हाथ से जो निकलती है और जमीन पे गिरने से पहले ये स्पीड, तो ये आप दुनिया की हर विकेट पे स्पीड से फेंकेंगे आप। तो ये आपने गौर किया, हमारे जो बॉलर्स थे उनकी स्पीड सबकी बड़ी हुई है। इस पे जरा देखें, अगर न्यूजीलैंड में भी उन्होंने बॉलिंग कराई है तो ये स्पीड नहीं थी जो इस PSL में आ रही थी। अच्छी बड़ी खुशान बात है इकबाल भाई कि हमारे बॉलर जो है ना, क्योंकि हम इस चीज को तरस गए थे कि 130 135 जो कि एक जमाने में हम इंडिया का मजाक उड़ाते थे कि यार इंडिया के बॉलर जो है भागते स्पिनर, मगर बड़ी खुशाइन बात है कि अब हमारे बॉलर जो है ना दोबारा से 140 145 आया कि इन्होंने डाइट वाइट चेंज किए या इनको कोई ऐसा प्लान दिया गया है। और हमारे एक सिस्टम होता था डोप टेस्ट, वो भी मुझे लगता है काफी अरसे से हुए नहीं है, तो कम से कम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए डोप टेस्ट भी जो है। चलें, इस पे तो आप क्या बात करेंगे जावेद साहब, यहाँ तो अंडर 19 पे भी अगर थोड़ी बात कर लें तो वो कलाई पे कुछ और होता है, वहां पर कुछ और हो रहा होता है। इकबाल भाई की बात से मुझे एक जहन में आ गई, मॉडर्न डेज क्रिकेट के अंदर दुनिया में चाहे इंडिया हो चाहे इंग्लैंड हो, जो वो प्लेयर्स उनके होते हैं ना उनको सबको एक डिवाइस दे दी है, वो 24 घंटे की उनको जो है ना अपडेट वो PCB को बोर्ड को या एक एप्लीकेशन है वहां मिलती रहती है, तो जाता रहता है प्लेयर उठा तो आज इसकी तबीयत कैसी है, आज क्या है। तो हमारे बोर्ड को भी देखो मॉडर्न डेज की जो मैं बार बार बात कर रहा हूँ, हमें क्रिकेट मॉडर्न डेज के हवाले से करनी होगी कि आज इसकी तबीयत कैसी है, ये किधर जा रहा है, क्या कर रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो हमारे यहाँ कुछ इस किस्म की हमें कुछ नजर नहीं आती, तो ये हमें भी अडॉप्ट करना पड़ेगी। को हम शायद सही नहीं कर पा रहे हैं शोएब साहब। हमने अगर निचली सतह से भी हम देख लें ना तो हमारे पास अंडर 19 वाले भी जो चीज़ें होती हैं वो आपके सामने कि किस तरह अंडर 19 वाले प्लेयर्स भी जो 22 एज या 24 एज के होते हैं वो 19 खेल रहे होते हैं। यार ये पाकिस्तान इंडिया का खत्म करना है, पाकिस्तान इंडिया का अलमिया है। वो वर्मा वेंशु, मैं उसका नाम बोल रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया का, वो इंडिया का जिसने अभी 100 मारे हैं 35 बॉलों पे, अब वो 14 साल, उसकी 2 साल पुरानी वीडियो आ रही है 14 साल। तो ये इंडिया पाकिस्तान के अंदर है कि जनाब हमारे यहाँ 2-3 साल का मार्जिन है और जो कि खत्म करना चाहिए, गलत है। तो इस चीज को वाकई तुम्हारी बात सही है कि 22 साल के हो गए हैं आप और अंडर 19 खेल रहे हैं। इस पे कसूर तो थोड़ा सा रीजन का भी आ जाता है, जहां पर रीजन का भी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी है, मगर जो एक तुम्हारा मेन सवाल था कि यार हमारे यहाँ
सिस्टम ख़राब हो रहा है तो हमारे यहाँ सिस्टम जो है ना अकरबा परवरी की वजह से ये सियासी मुदाखलत इतनी बढ़ गई है कि जनाब उसके अंदर जो है ना बोर्ड के अंदर जो लोग टीम सेलेक्ट करते हैं, जो रीजन के लोग हैं, जो सूबाई सतह पर या डिस्ट्रिक्ट की सतह पर, वो प्लेयर्स को पिक नहीं कर पा रहे। वो सिर्फ लैपटॉप पर बैठे हुए हैं, उन्होंने पोजीशनें संभाल ली हैं, उसकी वजह से हमारे पास जो है ना प्लेयर्स पिक नहीं कर पा रहे। ये हमें ख़त्म करना पड़ेगा, वरना हमारी क्रिकेट जो है ना किस्सा पारीना बन जाएगी, किस्सा पारीना बनती हुई दिखाई देगी हमारी क्रिकेट। लेकिन तवज्जो देनी अभी भी ज़रूरत है हमें, और जहाँ से सिस्टम को सही करना है ना, तो निचली सतह से हमें सिस्टम को लेकर सही करना पड़ेगा। हमें अंडर 13 से अपनी क्रिकेट को बेहतर करनी पड़ेगी, वहाँ से ओवर एज प्लेयर्स को ख़त्म करना पड़ेगा। जब 15 और 17 की क्रिकेट आ जाती है तो वहाँ से अच्छे प्लेयर्स हमें बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। यकीनन अगर इस सिस्टम को सही कर दिया जाए तो आगे आने वाले जो खिलाड़ी होंगे, जो पाकिस्तान की नेशनल टीम की नुमाइंदगी करेंगे, तो उनको भी जो ओवर एज का मसला आता है और फिटनेस के मसाइल होते हैं ना, वो भी आप उससे भी दूर होते हुए दिखाई देंगे। जावेद इकबाल भट्टी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।